रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब उत्तर प्रदेश के बरेली तक दर्द की दस्तक दे रहा है। बरेली का एक 26 साल का मर्चेंट नेवी क्रू मेंबर पिछले एक हफ्ते से लापता है। परिवार का दावा है कि जहाज के ब्लैक सी इलाके में पहुंचने के दौरान रूसी ड्रोन हमले के बाद से बेटे का कोई अता पता नहीं चल पाया है। अब परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग का नया दर्द, ब्लैक सी में लापता बरेली का बेटा, एक हफ्ते से नहीं हुआ कोई संपर्क, परिवार की पीएम मोदी से गुहार। तस्वीरें उस परिवार की हैं जिसकी निगाहें पिछले 7 दिनों से सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार कर रही हैं। बरेली के कैंट इलाके के भरतौल गांव का रहने वाला 26 साल का दीपक कुमार गुप्ता मर्चेंट नेवी में क्रू मेंबर है। परिजनों के मुताबिक 25 जुलाई को रोमानिया के ओडेसा पोर्ट से जहाज रवाना होने के कुछ देर बाद ब्लैक सी इलाके में रूसी ड्रोन हमला हुआ और उसी के बाद दीपक से संपर्क पूरी तरह टूट गया। परिवार का कहना है कि दीपक सितंबर 2025 में छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर लौटा था और 1 अक्टूबर 2025 से एमवी एशियन रेनगर जहाज पर तैनात था। तब से लगातार समुद्री ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन अब एक हफ्ते से हर गुजरता दिन परिवार की बेचैनी बढ़ा रहा है। संध्या कुमारी। संध्या जी, डीएम साहब के आई, क्या मामला है पूरी बात? 25 जुलाई को जो एमवी एशियन रेगनार जो यूक्रेन में जो शिप थी उस पे अटैक हुआ था, उसमें मेरा भाई मिसिंग है, तो उसी के सिलसिले में मैं डीएम सर से मिलने आई। दूतावास या कहीं पर किसी भारत सरकार से कोई शिकायत कराई है? जी, हमने अभी तक यहाँ लोकल जो भी हो सकता है, जो हमारे प्रधान है गांव के और जो यहाँ पे एमएलए है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और जो अभी डीएम सर है, इनसे हम मिल चुके हैं। अभी यही होप है कि ये गवर्नमेंट तक हमारी जो वॉइस है वो पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट इस पे कुछ करेगी। और बाकी जो अपना इंडियन एम्बेसी है जो यूक्रेन में, मिस्टर अजय कुमार जो स्पोक्स पर्सन है, जिनका ट्वीट में हमें नंबर भी दिया था, हेल्पलाइन एंड ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उनसे भी हमने बात किया था जिस दिन ये हुआ था 25 जुलाई को। तो 26 जुलाई को मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरे भाई ने लाइफ जैकेट में जंप कर दिया जब फर्स्ट अटैक हुआ था और वो तब से मिसिंग है। बट मैंने उनसे 2 दिन बाद बात किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने सीधा बोला कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका भाई किधर है, और मैं उस शिप पे नहीं था कि मैं आपको कंफर्म कर पाऊँ कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था या नहीं पहना था। आपकी भाई से बात हुई? नहीं, हमारी भाई से कोई बात। आपकी यूक्रेन में आपके भाई के साथ कोई जो साथ में वो कलीग वगैरह किसी उनसे बातचीत हुई? मेरे भाई के साथ जो बच्चा जो गया था रामचंद्र दुबे, वो भी मिसिंग है। वो दोनों साथ में ही जब फर्स्ट अटैक हुआ था, जी हमारी जो पायलट उसमें है और जो चीफ है जो शिप के, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है रोमानिया में। तो उनसे बात हुई थी, मेरे भाई वो भी पायलट है, तो उन्होंने फिर कॉल किया था, तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम पे फर्स्ट अटैक हुआ था तो दीपक जो था वो केबिन में ही था खड़ा, और जैसी ही आई है तब तक उसने साइड में देखा है जो रामचंद्र दुबे थे वो गिरे हैं पानी में, तो वो दौड़ के गया है, जंप कर गया, वो बचाने के लिए गया था। तो क्योंकि उस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती थी और मेरे भाई को बहुत अच्छे स्विमिंग आती थी, तो उसको होप था कि वो उसको भी निकाल के और ऊपर आ जाएगा। क्या चाहती है अब, आपकी क्या मांग है भारत सरकार से? भारत सरकार से यही है कि जिस भी तरीके से आपने दूसरे कंट्री में जैसे जैसे भी अभी जितने भी वॉर्स हुए हैं उसमें जैसे लोगों को रेस्क्यू किया है, स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया है, उसी तरीके से जो अभी यूक्रेन में जो हमारे भारतीय जो सी फेरर्स हैं उनको भी बाहर लेकर आए और मेरे भाई का जो मिसिंग जो बोला जा रहा है उसको वापस लेकर आए। किसी तरह से हमें परमिशन दे कि वो है कहीं है और आ जाएगा।
बरेली के राज्यपाल जो है झारखंड के हैं, उनसे बात हुई है क्या संतोष गंगवार? जो झारखंड के गवर्नर जो है संतोष गंगवार जी, उनसे फोन पे बात हुई है और मेरे आने से पहले हो गई थी। मैं भी 26 जुलाई को अपने घर पहुंची हूँ। मैं 26 जुलाई को चली हूँ। मैं पुणे में मैं पढ़ाई करती हूँ सिम्बायोसिस से। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पहुंची हूँ। पहले दिल्ली पहुंची, अपनी सिस्टर को भी लेकर आई पेरेंट्स को संभालने के लिए। तो हमें थोड़ा बहुत पता लगा क्योंकि पूरा जो हमारा सोसाइटी है, मेरे पेरेंट्स को तब तक उन्होंने ही संभाला था, मेरे भाई ने संभाला था। और जैसे हम यहाँ आए, फिर मेरा भाई गया है दिल्ली पेरेंट्स को हमारे भरोसे छोड़ के, और वो वहाँ पे ट्राई कर रहा है, हम यहाँ कर रहे। और इसी थ्रू हमें पता लगा था कि संतोष गंगवार जी से बात हुई थी और वो कल रात में आने वाले थे बरेली किसी सिलसिले में, या इस सिलसिले में मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, बट वो आज आ रहे हैं। तो ये इस चीज की उम्मीद है कि इनसे मिलने के बाद हम उन तक भी अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि किसी भी तरीके से हो जाए, भारत सरकार को इस चीज का बहुत अच्छे से पता हो कि इतने सारे लोग हैं, लिस्ट होनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं कितने बचे हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या सिचुएशन है। जो वहां पर बचे हैं उनकी कंडीशन आप डेफिनेटली पता कर सकते हो। हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं, आप दोनों देश से बात कर सकते हो, या तो रशिया हो यूक्रेन हो, आप दोनों से बात कर सकते हो। हमारा इतना अच्छा रिलेशन है। तो मैं यही होप कर रही हूँ कि वहां तक वॉइस पहुंचे और किसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिले, और या फिर गवर्नमेंट को भी मिले तो उनको पता चले कि मेरा भाई कहाँ है अभी। दीपक के पिता भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर हो चुके हैं और फिलहाल बिहार पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय, यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास, जिला प्रशासन और प्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई है। डीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी जरूरी दस्तावेज भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक दीपक की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग में हजारों किलोमीटर दूर ब्लैक सी में लापता एक भारतीय बेटे की सलामती के लिए बरेली का पूरा परिवार हर पल दुआ कर रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सरकार और संबंधित एजेंसियां कब तक दीपक का सुराग लगाकर परिवार की इस लंबी बेचैनी को खत्म कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 टीवी न्यूज।